भिलाई शहर कुछ दूर पुराने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव खपोरा पारा। नाम ऐसा अजीब कि लोग पहली दफा सुनते तो हंस देते, पर गांव वाले जानते ये नाम के पीछे एक खौफनाक सच्चाई दबे है। बरसात के मौसम चालू रही। रात 12 बजे के बाद गांव के कोटवार नंदलाल के घर के किवाड़ में ठक ठक के आवाज आते। नंदलाल उठ के पूछिस, कौन है? रात के पहर ऐसन किवाड़ ठोका थे। अचानक बाहर एक खामोशी, बस हवा में सड़ी हुई गंध। नंदलाल किवाड़ खोलते पर बाहर कोई नहीं रहा है। बस एक पुराना काला मानव खोपड़ी द्वार के सामने रखे रहीस। ओकर भीतर एक लाल रोशनी हल्का चमकत रहीस, जैसे कोई आंख झपकावत है। वो रात के बाद नंदलाल फिर कभी ठीक से नहीं सो पाइस। गांव के बुजुर्ग मन बताते बहुत बछर पहले यहाँ एक तांत्रिक रहीस, लहंगीर बाबा। ओकर तंत्र मंत्र के डर ले गांव वाले दूर रहत रहीन। कहे जाते कि वो जंगल ले मानव खोपड़ी लाके साधना करे। एक रात साधना के दौरान कुछ गलत हो गए। ओखर झोपड़ी में आग लग गए और वो जल के खाक हो गए। पर जैसे वो मरीज, गांव में अशुभ घटना चालू हो गए। गाय मर जाते, बच्चा बीमार पड़ जाते और रात में अजीब आवाज आए लगिस। उस दिन से गांव कहलाए लगिस खपोरा पारा। नंदलाल के 17 साल के बेटा रोहित बहादुर रहीस। वो ठान लेते खोपड़ी कौन रख देते देखता। एक रातों 1 बजे निकलिस और जंगल की ओर गिस। हवा में गुनगुनाहट, जंगल में धुंध, चांदनी रात और पेड़ में काला साया झूलत रहीस। रोहित मोबाइल के टार्च जलाइस और झाड़ी में कदम रखिस। तभी खर खुर खर जैसे कोई भारी चीज घिसलत हवे। रोहित आवाज के पाछू चलिस। कुछ दूर ओला दिखिस एक काला साया, लंबा कुबड़ वाला, हाथ में खोपड़ी धर के बढ़त रहीस। रोहित चिल्ला देते, कौन हंसता है? साया पलटिस, खोपड़ी हवा में उठ के घूमे लगिस। लाल रोशनी चमकिस और साया फुसफुसाइस, लहंगीर वापस। रोहित डर के मारे भागिस, पर पीछे ले खोपड़ी जोर जोर ले हंसत रहीस। दूसरे दिन गांव में हलचल। किसी के द्वार में खोपड़ी मिलते, किसी के खटिया के पास, किसी के कुआं में झांकत झांकत। महिलाएं चिल्लाते, बच्चा रोते, पुरुष लोग पहरा देते। पर रात के 12 बजे के बाद फिर वही साया, धीमे कदम, खोपड़ी के भीतर लाल रोशनी, बिल्कुल जियत जैसे। एक रात रोहित और अंकित और मैं लेके जंगल में गिस। तीनों के हाथ में टार्च और लाठी। जंगल के बीच पुराना चबूतरा रहीस, जहाँ तांत्रिक साधना करते। अचानक तीनों देखते चबूतरा के ऊपर कई खोपड़ी रखे हवा, पर कोई हवा नहीं। फिर वह अपने आप घूमत हवे। रोहित गुस्सा में चिल्लाइस, यहाँ के भूत प्रेत आज मोर बाबू के घर नहीं घुसना। बताओ तुमन कौन हो? तभी एक काला धुंध जैसे आकार उभरिस, चेहरा धुंधला, आंख झन झन लाल। वो कहिस, लहंगीर खत्म नहीं होए, मोर साधना पूरा नहीं होइस। खोपड़ी मन मोर साधना के साथी। रोहित डरिस जरूर, पर डट के कहिस, गांव के मन खेला तंग करना बंद कर। भूत गर्जिस, जा दे वरना तोर लहू साधना पूरा होही। तभी पीछे ले अंकिता हनुमान चालीसा गाय शुरू कर दिस। धुंध वाला साया चिल्ला उठे, खोपड़ी मन जमीन में गिर गिर के टूटना शुरू कर दिस। अचानक एक बड़ा धड़ाम, जंगल रोशन जैसे बड़ी बिजली गिरे हवा। साया तड़प फड़क के राग बन के हवा में उड़ गए। भोर होने तक बिल्कुल शांत। किसी के द्वार पर अब खोपड़ी नहीं दिखिस, ना लाल रोशनी, ना हंसना, ना रात के कदम। बुजुर्ग मन बोलिन, लहंगीर की आत्मा आखिर छुटकारा पाइस। गांव वाले रोहित और ओकर दोस्त के साहस के सम्मान करते। अब खपोरा पारा फिर से पहले जैसे शांत गांव बन गए। पर लोग आज भी कहते, बरसात की रात हवा जब तेज बहते, तभी जंगल में कभी कभार हल्का आवाज सुनाई देते, जैसे कोई खोपड़ी फिर से घिसटत हवा। कहानी अच्छा लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दहा। आप कौन कौन सा कहानी जानता कमेंट में लिख के बता।